अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब योगी के सामने कुर्सी में बैठने को लेकर भिड़ गए उन्हीं के दो मंत्री। वीडियो हुआ वायरल। एक ऐसी महिला चित्रकार जिसने मजदूरी करके बच्चों को पाला और फिर हासिल किया बड़ा मुकाम। और कहां देखने को मिला अनोखा नजारा, बर्फ की चादर में स्कीइंग के लिए जुटे स्थानीय युवा। शुरुआत करते हैं लखनऊ के इस वायरल वीडियो के साथ, जहां एक समारोह के दौरान सीएम योगी की मौजूदगी में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और मौजूदा राज्य मंत्री दानिश आजाद के बीच सोफे पर बैठने को लेकर झगड़ा हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मोहसिन रजा दानिश आजाद अंसारी को हटाते हुए नजर आए। वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, उस दौरान हम डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से बात कर रहे थे, इस वजह से हम उनके पास बैठ गए। इसके अलावा और वहां पर कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, जल्दबाजी में ही सब कुछ हुआ। दानिश भी इस बात से असहमत थे और वो उधर बैठ गए। अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक हमें बैठना था, लेकिन शायद कोई कंफ्यूजन हुआ, प्रोटोकॉल होता है वही समझकर बैठ गया था। लेकिन मोहसिन रजा जी ने कहा, आप उधर बैठ जाइए, मुझे यहाँ बैठना है, तो मैं बैठ गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी चिंगारी पैदा कर दी है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है। 14 साल में शादी, उसके कुछ साल बाद पति की मौत, फिर बच्चों के पालन पोषण के लिए मजदूरी। ये संघर्ष की कहानी है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली जोधैया बेगा की। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली बेगा अम्मा की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पति की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी। बाद में उन्होंने जनजातीय कला की बारीकियां उनके गुरु आशीष स्वामी से सीखी और आज वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जोधैया अम्मा का चित्रकारी का सफर 2008 में जनगण तस्वीर खाना से शुरू हुआ। अम्मा यहाँ चित्र बनाने लगी। उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि केंद्र सरकार उनकी इस कला के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की घोषणा करेगी। अब अम्मा ये सम्मान मिलने पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और तीसरी अनोखी खबर उत्तराखंड के औली से, जहां अचानक बर्फ के बीच स्थानीय युवाओं का जोश देखने को मिला। जोशीमठ में दरारों का मामला सामने आने के बाद पर्यटकों की तादाद भले ही कम हुई हो, लेकिन स्थानीय युवाओं की नई कोशिश यहां देखने को मिली। जितने भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें यहां के स्थानीय युवा बर्फबारी के बाद स्कीइंग का कोर्स करवा रहे हैं। इन्हीं पर्यटकों की वजह से औली के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। लिहाजा स्थानीय लोगों ने पर्यटकों और बच्चों को स्कीइंग का कोर्स कराना शुरू कर दिया है। बड़ों के साथ ही बच्चों को भी मजे से स्कीइंग करते हुए देखा जा रहा है। ये एक सुखद तस्वीर है, क्योंकि जोशीमठ में जहां भू धसाव की खबरों के बीच लोग बेघर हो रहे हैं, तो औली में स्कीइंग के लिए कम संख्या में ही सही लेकिन पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।